हेलो एवरीवन। आज हम सब देखेंगे एल्डोल रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और यह आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा हम नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कैनिजारो को पढ़ लिया है। ठीक है, कैनिजारो को हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं देखा था, डायरेक्ट हम लोगों ने एक बार देख लिया था प्रोडक्ट कैसे बनता है। आज हम सब पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि एल्डोल जो होता है मेनली एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर इन डाइल्यूट एसिड जैसे डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, ये रिएक्शन देता है। हम इस एल्डोल कंडेंसेशन को पढ़ने से पहले दो चीज जानना चाहेंगे कि आखिर में अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। और अभी आप बार बार यहाँ पे रिएक्शन में देखोगे तो बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बार बार आपके रिएक्शन में आएगा। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे दिया होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और बीटा क्या कह रहा है, ये बीटा कार्बन क्या कहना चाहता है, उसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, क्योंकि ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन ही ये रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर मान लो बेटा जैसे ये आपका है एल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन है, देखिए ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये CHO पूरा। इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को मत आप काउंट करना, क्योंकि एल्डिहाइड खुद एक फंक्शनल ग्रुप है। तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को आप क्या बोलोगे, एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन हो गया। ये आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। तो एल्डिहाइड के या फिर कीटोन, अगर मान लीजिए आपका कीटोन होता है ये, ठीक है, तो इस कीटोन के देखिए कीटोन के पास दो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। एक ये हो जाएगा क्योंकि कीटोन की जस्ट बगल में ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया CO, जिसे हम कीटोन कहते हैं। ये आपका अल्फा हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन। क्या हो गया बेटा, अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन। ठीक, तो कीटोन के पास दो अल्फा कार्बन है, और यहाँ एल्डिहाइड के पास देखेंगे आप तो एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन होता है। अब हम ये देखते हैं क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा कार्बन के पास जो हमारा हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला कार्बन आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अब बताइए कि इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दो आपको दिख रहे हैं, देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन, जिसे हम कहेंगे अल्फा। तो अल्फा कार्बन के पास जितने भी हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे में पूछ लूं, बताइए ये कीटोन है आपका, बताइए ये आपका अल्फा कार्बन था, इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो इस वाले अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब कि इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब मैं आपसे यहीं पे पूछ लूं कि बताएं इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो इसकी एक वैलेंसी तो इस कार्बन से कंप्लीट है, एक इस कार्बन से कंप्लीट है। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया और दूसरा वाला हाइड्रोजन इसका यहाँ हो गया, मतलब कि इस कार्बन के पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस टोटल कीटोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब कि अगर मैं पूछूं कि ये कीटोन है और इसके अगल बगल जो कार्बन है उनके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 and 2, ओवरऑल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आई थिंक आपका ये जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं इस एल्डिहाइड के पास पहले तो अल्फा कार्बन होना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमको अल्फा कार्बन पे ही मिलता है। अल्फा कार्बन है तभी हमको क्या करेगा, और अल्फा कार्बन हो और अल्फा कार्बन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं इसी कार्बन के पास ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन लगा दी होती, मतलब कि मैं इस कार्बन की वैलेंसी अलग अलग एटम से कंप्लीट कर दी होती, तो फिर क्या होता, नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन नहीं देते। तो ये आपका अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। यही पे आप देख लीजिए बीटा हाइड्रोजन, बीटा बीटा अभी आप देखोगे तो उसमें लिखेगा बीटा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हमको क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। बीटा का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला जो आपका क्या था, एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला आपका अल्फा था, और अल्फा के जस्ट बगल वाला आपका क्या होता है, बीटा होता है। क्या होता है, बीटा होता है। यहाँ पे देख लीजिए ये आपका अल्फा था, ये आपका बीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं कि हम इसे करते कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे एक ट्रिक देख रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन का ट्रिक क्या है, मतलब कैसे हम
कम टाइम में फटाफट हम प्रोडक्ट बना देंगे, क्योंकि एग्जाम में जब रिएक्शन आता है तो वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन दे देता है और साथ में डाइल्यूट NaOH दे देता है। तो पहले तो बच्चे, मगर मान लो आप बार बार अगर रिएक्शन को रिकॉल नहीं किए हो ना, तो वहाँ पे दिमाग ही नहीं काम करता, अरे यार ये तो एल्डिहाइड कीटोन है, तो हम यहाँ पे और साथ साथ डाइल्यूट NaOH दिया है। अगर आप रिएक्शन को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और लिख के याद करेंगे, तो आपको याद आएगा कि जब कभी भी हमारा एल्डिहाइड कीटोन हो, आप उसको उसके पास अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है और साथ में आपको डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है, मतलब कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, अब आप इसको हमेशा रिकॉल रखेंगे। अब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो हम या तो एल्डिहाइड लेंगे या तो कीटोन लेंगे, या फिर हम दोनों को साथ में भी लेके कर सकते हैं, जिसे हम क्रॉस एल्डोल, मतलब क्रॉस एल्डोल कहते हैं। एक होता है आपका एल्डोल होता है, जो कि आपका क्या होता है, शायद सेम एल्डोल कहते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, सिमिलर एल्डोल में वहाँ पे, या फिर सिंपल एल्डोल कहते हैं। सिंपल एल्डोल में क्या होता है कि आप क्या करेंगे, या तो एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल लेंगे और उसका दो बार कर लेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि इन एक्सेप्टर CO बॉन्ड, मतलब कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, 2 मॉलिक्यूल लीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, जिसे आप कहते हैं एस्टल्डिहाइड, तो यहाँ पे हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एस्टल्डिहाइड के 2 मोल लेंगे। ये हो गया। जैसे कि आपको एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे लिख के दे देगा, CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, और क्या आएगा कि डाइल्यूट NaOH बनाइए। तो ये आपके पास खुद की ये कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर हमको 1 मोल दिया हुआ है सिर्फ और डाइल्यूट NaOH दे रहा है, मतलब कि इसका हमें 2 मोल लेना है और हमको एल्डोल कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे। 1 मोल आपका हो गया एस्टल्डिहाइड, यहीं पे आप दूसरा मोल भी ले लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा आपको पता है क्या करना है, सब बहुत ही आसान ट्रिक है। एक जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा और एक जो आपका मोल होगा वो डोनर की तरह काम करेगा। देखिए ये मान लीजिए आपका एक्सेप्टर है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। ये आपका एक्सेप्टर है और ये मान लीजिए आपका डोनर की तरह काम कर रहा है। एक्सेप्टर मतलब मैं लेना चाह, मान लीजिए मैं एक्सेप्टर हूं, मैं लेना चाह रही हूँ कुछ, ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है, किसी चीज की कमी है, तो मैं क्या करूंगी, किसी से लेना चाहूंगी। और मान लीजिए कि डोनर का मतलब कोई कुछ डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, अपना कुछ डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर में क्या होगा बेटा, ये एक्सेप्ट करना चाहता है। और आपको पता है यहाँ पे कि C और O यहाँ पे भी है, C और O यहाँ पे भी है, लेकिन देखिए एक्सेप्टर में क्या होगा, C और O बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C पे प्लस O पे माइनस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। एक्सेप्टर में क्या होगा, C और O बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। और डोनर में क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, OH माइनस के प्रेजेंस में होता है। तो आप पहले आप इसको छोड़िए, अभी आप याद रखिएगा कि एक मोल को क्या करना है, एक्सेप्टर की तरह काम कराना है, जिसमें हमको C प्लस और O माइनस में क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक कर देना, मतलब CO बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। अब यहाँ देखो बेटा, आपका जो हम रिएक्शन कराते हैं OH माइनस के प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो OH माइनस होता है ये आपका बेस होता है। इसको जो है रिक्वायरमेंट किसकी है, इसको जो है हाइड्रोजन, मतलब ये OH माइनस है, इसको H प्लस की रिक्वायरमेंट है। तो अभी आप इसको ऐसे लिख लो CH2, ठीक है। और यहाँ पे इसका लिखने का तरीका क्यों आता है, देखिए एक्चुअली क्या होगा, ये जो आपका OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस को ले आइए। अब ये कह रहा है यार मुझे H प्लस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये अपना क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा हमारा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H। ये हमारा क्या बन गया, कार्ब एनायन बन गया। एक बार जेई में आया वो क्वेश्चन था कि एल्डोल कंडेंसेशन का इंटरमीडिएट क्या होता है, तो याद रखिएगा कार्ब एनायन होता है। देखिए यही कार्ब एनायन बनता है, इसीलिए इसका इंटरमीडिएट कार्ब एनायन होता है। ठीक है, तो एक मोल को मैंने क्या किया, C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक कराया, C प्लस O माइनस में ब्रेक कर दिया। दूसरे वाले को मैंने क्या किया, डोनर मतलब कि H प्लस को ही बाहर निकाल दिया। अब यही जो H प्लस होगा ना, ये डोनेट कर देगा इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, हमारा क्या बन गया, कार्ब एनायन बन गया। ठीक है, अब ये उसके साथ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसके 2 मोल लेंगे, ठीक है, देखिए ये आपका है CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये आपका था H। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं H को निकाल देती हूँ पहले ही। देखिए आपको प्रोडक्ट अभी बन जाएगा, बहुत ही आसान है, एकदम 1 मिनट के अंदर आपका प्रोडक्ट बनेगा। पहले आप इसको समझिए, आप क्या करेंगे, एक मोल को एक्सेप्टर की तरह मान लेंगे, आपने इसको मान लिया एक्सेप्टर की तरह,
और आप इसको साथ में ये भी याद रखेंगे कि जो एक्सेप्टर होता है उसमें सी पे प्लस और ओ पे माइनस, भाई हमको चाहिए, मेरे पास कुछ खाली रहेगा तभी तो मैं लूंगी। तो ये क्या करेगा, कार्बन कहता है कि मैं पॉजिटिव चार्ज अपने पे डेवलप कर लेता हूँ, मतलब सी और ओ बॉन्ड क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है ताकि इस पे क्या आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए और वहां से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके। ये क्या करता है, डोनर का काम करता है, ये अपना क्या करता है, एक H माइनस इसको डोनेट कर देता है। मतलब कि डोनर में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और एक्सेप्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखिए आप कितने आराम से और कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या किया, पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। आइए, सी पे प्लस ओ पे माइनस और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या मिला है, ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, ये आपका माइनस है, तो क्या करिए, आपको पता है कि अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट जेंडर क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या करें आप, इस प्लस को ये क्या करें, ये माइनस वाला दे दीजिए। अब ये क्या होगा, ये जो माइनस वाला है इस प्लस के पास आकर के लग जाएगा और ये H क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास आकर के लग जाएगा। लेकर आइए, यहां पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल आप जितना भी आपका माइनस वाला पार्ट है पूरा यहाँ लेकर आइए और यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ था, इस क्या करिए, माइनस वाले को प्लस दे दीजिए, तो ये आपका OH हो गया, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 COH, और फिर ये जो आप नीचे, ये वाला बॉन्ड जो नीचे है ना, आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, चलो देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, इसको हम कह सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं ना बेटा। देखिए क्या हम इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कह सकते हैं, नंबरिंग करने से आती है ना यूपीएससी, आप देख लीजिए 1 2 3 4, इसको आप कह सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी। देखिए अगर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो माफ करना बेटा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको वाटर यहाँ से बाहर निकलना है। अब आप यहाँ पे आपने क्या बना लिया था, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, CH3 CH OH, ठीक है। ये आपने बनाया था, बनाया था ना। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यहाँ से वाटर निकाल देना है, क्या निकाल देना है, वाटर निकाल देना है। देखिए आप क्या करेंगे, ये वाला आपका कार्बन था, आप जो जो ये एल्डिहाइड CO वाला है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ लाइए, देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, होगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, मतलब ये आपका पूरा वाटर क्या होगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारा प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, बन गया ना। इसका अब आप नेमिंग आप खुद करिए एक बार, IUPAC नेमिंग आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ना एक आध बार, IUPAC आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, इसको बताइए इसका नॉमेनक्लेचर करके। हो गया आपका IUPAC नेमिंग, चल रहा है ना सब कुछ। हाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये देखिए 1 2 3 4, तो आपके सेकेंड नंबर पे क्या है, एल्कीन लगा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटिनल या फिर ब्यूटोइनल, ठीक है, 2 ब्यूटिनल या फिर ब्यूटोइनल तो लिखेंगे लिखेंगे। इसके अलावा आप ये देखिए, क्या आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लग रहा है आपको, अल्फा मतलब देखिए ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे डबल बॉन्ड हो, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसे हम क्यों कह रहे हैं अल्फा बीटा, देखिए अल्फा और बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या कह रहे हैं इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कह रहे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका, और तो और एक बात और आप याद रखेंगे, जब हम सिर्फ एस्टल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं,
एसिटल्डिहाइड लेते हैं और उसका हम जब एल्डोल कंडेंसेशन करा के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका नाम होता है क्रोटेनल्डिहाइड। अगर हमने क्या लिया, एस्टल्डिहाइड लिया और उसका प्रोडक्ट बनाया तो हमारा बन गया क्रोटेनल्डिहाइड। अब आपको शायद, अब मैं देखिए अब तक मैं आपको समझा रही थी तो शायद आपको लेट लग रहा होगा या फिर लग रहा होगा यार कितना कितना टफ है, कितना वो लग रहा है, बट नहीं, अब देखिए कितना आसान है। अब देखिए मैं बिल्कुल इसको आराम से कर दूंगी और आप भी कर लेंगे। अब 1 मोल को एक्सेप्टर मानना है और 1 मोल को क्या मानना है आपको, डोनर मानना है। आपको ये बात याद रखना है कि एक्सेप्टर जिसको मानेंगे उसमें C+O- को ब्रेक करना है, जिसको डोनर मानेंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन में आप देख सकते हैं कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बस हो गया। अब आप क्या करें, प्लस को माइनस दे दें और माइनस को प्लस दे दें। ले आओ बेटा, CH3CO, O माइनस है, आप इसको प्लस चार्ज दीजिए, H हो गया। ये आपका प्लस है, इसको माइनस ला के दीजिए, CH2, C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका बन गया नहीं आपका। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो आपका कार्बन, जो आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उससे क्या करिए आप, एक हाइड्रोजन आपको निकाल देना है ताकि वाटर क्या होगा आपका बाहर निकल जाए। अब आपका वाटर बाहर निकल गया तो अब देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड C HC डबल बॉन्ड OH। ये है बेटा आपका क्रोटेनल्डिहाइड। क्या बन गया आपका क्रोटेनल्डिहाइड। तो ये देखिए मैंने एक पेज में, जो मैंने आपको पीछे 3-4 पेज में बताया वो मैंने आपको सिर्फ एक पेज में करके दिखा दिया। देखिए आप एक को एक्सेप्टर मानिए, एक्सेप्टर में क्या करना है आप इस बात को याद रखें, मैंने आपको आगे लिख के भी दिया हुआ है। एक्सेप्टर में आपको CO बॉन्ड को ब्रेक करना है, डोनर में आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, एक्सेप्टर में क्या करना होता है, आपको किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अपना जगह खाली करेंगे तब तो आप, जैसे मान लीजिए आपका पेट भरा हुआ है, अब आपके सामने रखा हुआ है मिर्ची रखा हुआ है, लालमोहन रखा हुआ है, मतलब जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, जो चीज भी आपको पसंद है वो चीज रखा हुआ है। तो अगर आपके कितना भी अच्छा चीज रखा हो, अगर आपका पेट भरा है तो आपको नहीं अच्छा लगेगा खाना, लगेगा यार ठीक है रख दो बाद में खा लूंगा, मन नहीं है खाने का। तो पहले आप क्या करोगे, अपना 2-3 घंटे बाद जब आपका डाइजेशन हो जाएगा फिर क्या करोगे, आप कहोगे ले आओ अब मेरा मन भरा है। कभी कभी होता है ना कोई चीज हम लोग बहुत ज्यादा खा लेते हैं, मन भर जाता है अब नहीं खाना है मुझे, ऐसा होता है। फिर कुछ देर बाद फिर मन करता है, जैसे मुझे तो होता है, जैसे गुजिया बनता है ना होली में, तो जब ज्यादा खा लेते हैं तो लगता है यार अब नहीं खाना है, लेकिन जब वो सीजन खत्म हो जाता है, जब गुजिया खत्म हो जाता है फिर लगता है यार मिलता तो मैं खा लेती, मम्मी और दे दो मम्मी और दे दो। तो ऐसे सबके साथ होता है। तो मतलब कुछ लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ वही है, जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा ना, अपना जगह खाली करना पड़ेगा। तो कार्बन कहता है कि ठीक है लाओ मैं क्या करता हूँ बॉन्ड ब्रेक कर लेता हूँ। तो याद रखेंगे कि एक्सेप्टर में जब हम एक को एक्सेप्टर मान लीजिए दूसरे को डोनर, तो जो एक्सेप्टर वाला है वहां पे C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और डोनर में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा। बस इतना ही करना, अगर आपने ये सीख लिया तो पूरा रिएक्शन हो गया। अब आप देखिए डोनर में आपने एक्सेप्टर में C पे प्लस O पे माइनस बॉन्ड ब्रेक हुआ, डोनर में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे माइनस और H पे प्लस आ गया। अब आप क्या करें, प्लस को माइनस माइनस को प्लस। आप सबको पता है कि अपोजिट जेंडर आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे ही अपोजिट चार्ज भी क्या होते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या करिए अपोजिट जेंडर को पास में ले आइए, अपोजिट चार्ज को पास में ले आइए, आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, देखिए ये तो आपका एस्टल्डिहाइड का था, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया क्रोटेनल्डिहाइड। अब एक हम लोग कीटोन वाला भी देख लेते हैं, कीटोन वाला भी देख लेते हैं। देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अभी तक तो मैं आपको मैकेनिज्म समझा रही थी आगे तो टाइम लग रहा था, अब आसान हो जाएगा। देखो कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें भी आपको क्या करना है, एक को एक्सेप्टर एक को डोनर मान लीजिए, C पे प्लस O माइनस, जिसको हम एक्सेप्टर मानेंगे उसको हम चार्ज में ब्रेक डाउन कर देंगे, जिसको डोनर मानेंगे जिसको हम क्या करेंगे डोनर मानेंगे उसको हम क्या, ओह शिट बेटा, हमने इसको डोनर मारा तो हमने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया। कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके पास क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा। बस काम खत्म, आप प्लस को माइनस, माइनस को प्लस चार्ज दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C। देखिए C पे प्लस O पे माइनस, O पे माइनस है मतलब इसके पास क्या आएगा, यहां से H दे दीजिए इसको। अब यहाँ पे आप इस CH3 को यहाँ नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, इस प्लस वाले को यहाँ लिखिए,
प्लस वाले को क्या करिए, इस प्लस इस वाले कार्बन के साथ इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, बट हम मेरे लिए आसान है वो, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है कि हम इसको नीचे लिख लिख के करते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसे साइड में लिख लिख के दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये लग गया आपका। अब मैंने आपको बताया है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन उठाइए और उस वाले कार्बन से, सॉरी बेटा, उस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालिए और वाटर को बाहर करिए। वाटर को आप जैसे ही बाहर करेंगे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C, इसको डबल बॉन्ड मत समझना यार, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड C, मैंने गलत कर दिया क्या कुछ, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, सही तो है, सही है। ये आपका बन गया बेटा फाइनल प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, साथ में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपका इसका नॉमेनक्लेचर पूछूं तो आप क्या करेंगे? ये देखिए, ये तो मैं भूल गई थी, ये नीचे वाला CH3 आप यहाँ लगा लीजिए। अब मैं आपसे इसका नॉमेनक्लेचर पूछूंगी तो कैसे करेंगे आप? 1 2 3 4, यहाँ देखिए 3 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है तो लिख लीजिए 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। पेंट 5 कार्बन है तो पेंट, 3 मिथाइल पेंट, 2 इन ओन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 मिथाइल पेंट, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, 3 इन 2 ओन, 4 मिथाइल पेंट 1 2 3। ओह शिट, मैंने उस कार्बन को छोड़ दिया इसलिए नॉमेनक्लेचर गलत हो रहा है बेटा। इस वाले कार्बन को तो मैं भूल गई थी, सॉरी। रुक जा बेटा, रुक जा, सॉरी। अभी सोचो नॉमेनक्लेचर कैसे गलत हो रहा है। मे भी आप लोग नॉमेनक्लेचर पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो बाद में बनेगा इसका लेक्चर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब आपका बनेगा यहाँ पे बेटा 4 मिथाइल, ये 3 मिथाइल नहीं होगा, ये आपका होगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। क्या बनेगा? 2 ओन। इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। इसके अलावा बेटा जब हम एसीटोन को लेते हैं और एसीटोन का जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका कॉमन नेम होता है मैसिटिल ऑक्साइड। मुझे नाम शायद स्पेलिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैसिटिल ऑक्साइड देख लीजिए, मैसिटिल ऑक्साइड। क्या कहते हैं? जब आपका सिर्फ एस्टल्डिहाइड लेते हो और रिएक्शन कराते हो तो आपका बनता है क्रोडेनल्डिहाइड, और जब हम ये लेते हैं आपका 4 मिथाइल, सॉरी, जब एसीटोन लेते हैं सिर्फ तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा बनता है मैसिटिल ऑक्साइड, ठीक है। अब आप इसको जो है जरूर से आप सॉल्व करिएगा, इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार जरा सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट ड्रॉप करिएगा इसके लिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसके अलावा आप एक चीज और, इसका रिएक्शन आप ले लीजिएगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ये आपका जो पढ़ा अभी तक आपने वो सिंपल एल्डोल था। एक और होता है बेटा आपका क्रॉस एल्डोल, मैं उसको आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी, बट यहाँ पे बस मैं बता दे रही हूँ एक चीज कि क्रॉस एल्डोल में अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारा बेटर प्रोडक्ट बनता है। जरा आप इसका रिएक्शन कराइएगा एक बार। ये बेटा आपका बेंजल्डिहाइड है और सबको पता है कि बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और ये बेटा आपका एस्टल्डिहाइड है। आप इसमें क्या करिएगा, इसको एक्सेप्टर मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा डोनर, ठीक है। बस इसको एक्सेप्टर, इसको डोनर मान के जरा एक बार रिएक्शन करिएगा, बस कुछ नहीं करना है बेटा। एक्सेप्टर में आपको पता है कि C पे प्लस O पे माइनस, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, बस अपोजिट चार्ज दीजिएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बार मैं और आपको समझाना चाह रही हूँ बेटा, अगर ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O H है, आपका क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को एक्सेप्टर मानते हैं और एक को डोनर मानते हैं। एक्सेप्टर में C पे प्लस O पे माइनस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और डोनर में
कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कार्बन पे नेगेटिव H2 प्लस, बस कुछ नहीं करना है, इस माइनस को इस प्लस के पास ले जाना है, इस प्लस को इस माइनस के पास ले जाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में आपको वाटर क्या करना है, बाहर निकाल देना है। फाइनली क्या हो जाएगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो आपका प्रोडक्ट होगा एल्डोल कंडेंसेशन का। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर क्या करेंगे आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार। थैंक यू सो मच।